हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, डीआरडीओ मिशन 2025। सभी डीआरडीओ मिशन के बारे में बात करने वाले हैं इस बार हम। और ये वाला जो टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी में। तो उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए भी ये वीडियो बनाई गई है। बाकी अब जो ग्रुप डी के एग्जाम आने वाले, एएलपी के एग्जाम आने वाले, उनसे भी पूछे जाएंगे, उनमें भी ये वाला जो टॉपिक है उससे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि डीआरडीओ बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। तो बिल्कुल मिस मत करना, लास्ट तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ ने 23 अगस्त 2025 को किस राज्य के एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। इसकी आप फुल फॉर्म भी देख लीजिए, IADWS। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। तो किस राज्य से बोल रखा है, राज्य का नाम पूछ रखा है, उड़ीसा से। ठीक है। तो प्रशिक्षण में त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कौन सी मिसाइल है। टू क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है। अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली या फिर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। मिसाइलों को एक निर्देशित ऊर्जा हथियार के एकीकरण को प्रदर्शित किया गया है, जो विभिन्न हवाई खतरों के खिलाफ एंड शक्तिशाली बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच का प्रदर्शन करता है। पूछ सकते हैं क्या प्रदर्शन करता है, किसके लिए यूज होती है, इसकी क्या है टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप, क्योंकि टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कौन क्या टाइप है इसका। ठीक है। फिर अब भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने हेतु किस देश की सफरान कंपनी के साथ साझेदारी की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो फ्रांस के साथ। ठीक। भारत और फ्रांसीसी एयर स्पेस सफरान मिलकर घरेलू स्तर पर 120 किलो न्यूटन के जेट इंजन का विकास और निर्माण करेंगे। ये इंजन आगामी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान को शक्ति प्रदान करेंगे, जो भारत का स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 5वीं पीढ़ी का स्टील लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 20 अगस्त 2025 को भारत द्वारा सफलतापूर्वक किए गए प्रशिक्षण के दौरान उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत प्रशिक्षण रेंज से अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम गति क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट। तो उसकी गति है मैक 24। ठीक। तो ये मैक में ही काउंट की जाती है, इसीलिए मैक लिख रखा है 24। उसकी स्पीड पूछ रही है। तो मिसाइल का नाम है अग्नि 5। टाइप क्या है, जैसे कि मैंने आपसे बोला टाइप जरूर पूछते हैं। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। रेंज है ओवर 5000 किलोमीटर। यह 3 चरणों वाली ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर डीआरडीओ ने जुलाई 2025 को उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल के लगातार 2 सफल उड़ान प्रशिक्षण किए हैं। प्रलय किस प्रकार की मिसाइल है, जैसे कि मैंने आपसे बोला है काइंड जरूर पूछा जा सकता है, किस टाइप की है या क्या काइंड है उसका मिसाइल का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो वो है अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल जिसको बोलते हैं। ठीक। तो देखते हैं, मिसाइल का नाम है प्रलय। टाइप क्या है, क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल। डेवलप किया जाता है डीआरडीओ के द्वारा। रेंज है 150 से 500 किलोमीटर और मैक्सिमम स्पीड है मैक 6.1। प्रलय एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस प्रणोदक मिसाइल है। फिर जुलाई 2025 में डीआरडीओ ने किस राज्य में ULPGMV3, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पर मैंने दे रखा, अभी बताऊंगी मैं, पहले मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ लेती हूँ। ठीक है। नामक ड्रोन से प्रक्षेपित परिशुद्धता निर्देशक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है। पूछ रखा है किस राज्य से किया है, आंध्र प्रदेश से। अब ये देखते हैं ये है क्या। तो मिसाइल का नाम है अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3। टाइप क्या है, फायर एंड फॉरगेट एयर टू सरफेस मिसाइल। डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा। रेंज है 4 किलोमीटर डे एंड 2 किलोमीटर नाइट। और ये पूछ रखा था किस राज्य से इसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया, आंध्र प्रदेश से। फिर है 17 जुलाई 2025 को पृथ्वी सेकंड एंड अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का किस राज्य से सफल प्रशिक्षण किया गया। तो ये किया गया उड़ीसा से।
ठीक है। यहाँ पे पूरा पृथ्वी सेकंड का बारे में बता रखा है, यहाँ पे अग्नि 1 का बता रखा है। जैसे कि पृथ्वी सेकंड का टाइप है सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, डेवलप किया जाता है डीआरडीओ के द्वारा, रेंज है 250 से 350 किलोमीटर। वैसे अग्नि 1 का है टाइप शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, डेवलप किया जाता है डीआरडीओ के द्वारा, रेंज है 700 से 1200 किलोमीटर। और पृथ्वी सेकंड और अग्नि 1 परमाणु सक्षम है। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको बताती हूँ, एनटीपीसी वाले बच्चे तो जरूर देखिएगा, और इसको टेलीग्राम चैनल भी, जो इसका हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं उसमें, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लो ताकि जितनी भी सारी नई वीडियोस हों आप लोग तक पहुंचे। फिर जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने किस राज्य से 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पे आकाश प्राइम वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल प्रशिक्षण किया है? तो लद्दाख से, ठीक है। तो अगर हम देखें, आकाश प्राइम भारत की स्वदेशी रूप से विकसित आकाश मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी से सतह से हवा में मार करने वाली का उन्नत संरक्षण है। पूछ सकते हैं कौन सा एडिशन है। आकाश प्रणाली को भारतीय सेना और वायु सेना दोनों द्वारा हवाई खतरों से सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर तैनात किया गया है, विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा और नियंत्रण रेखा में। फिर डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने 11 जुलाई 2025 को किस भारतीय राज्य में SU-30 MKI लड़ाकू जेट से स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया? यहाँ पे अगेन पूछ रखा है किस राज्य से किया है, ठीक है। तो वो क्या, उड़ीसा से। तो मिसाइल का नाम देखते हैं क्या है। मिसाइल का नाम है अस्त्र, टाइप क्या है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, और किसके लिए किया गया, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी के लिए, रेंज क्या है 110 से 350 किलोमीटर। फिर जुलाई 2025 में भारत ने किस भारतीय नौसेना जहाज से अपनी स्वदेशी विस्तारित रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया? तो INS कवारत्ती से, ठीक। फिर भारत द्वारा विकसित पिनाका मिसाइल प्रणाली के नव विकसित संस्करण की अधिकतम सीमा कितनी है? तो वह है 300 किलोमीटर, ठीक। भारत 300 किलोमीटर के अधिकतम रेंज वाली पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च प्रणाली के उन्नत संस्करण को शामिल करने के लिए तैयार है। डीआरडीओ क्रमशः 120 किलोमीटर और 300 किलोमीटर रेंज वाले पिनाका 3 और पिनाका 4 का उत्पादन करेगा। फिर जून 2025 में सटीक डीप स्ट्राइक मिशन के लिए भारतीय सेना द्वारा प्रशिक्षण किए गए वीटीओल ड्रोन का नाम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे नाम पूछ रखा है, उसका नाम क्या है? तो वह है रुद्रास्त्र, ठीक। तो मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रास्त्र। टाइप क्या है? वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग अनमैन्ड एरियल वर्टिकल, डेवलप किया जाता है सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड के द्वारा, और रेंज क्या है 170 किलोमीटर। फिर डीआरडीओ ने अप्रैल 2025 में किस विमान से स्वदेशी रूप से विकसित 1000 किलोग्राम श्रेणी के लंबी दूरी के गाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया? यहाँ पे विमान का नाम पूछ रखा है और मिसाइल बता रखा है गौरव, ठीक है। विमान कौन सा विमान है जो इसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है, क्वेश्चन ये पूछ रखा है। तो विमान का नाम है SU-30 MKI फाइटर जेट। तो यहाँ देखते हैं नेम ऑफ वेपन टेस्टेड गौरव, जो कि लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है, ठीक। वेट रेंज क्या है इसकी? वेट क्लास है 1000 kg। लॉन्च प्लेटफॉर्म क्या है? SU-30 MKI इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, और रेंज क्या है 100 किलोमीटर। फिर अप्रैल 2025 में मध्यम परास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के सेना संरक्षण के 4 सफल उड़ान प्रशिक्षण कहाँ किए गए थे? तो वो उड़ीसा में किए गए थे, ठीक है। DRDO and the Indian Army conducted 4 successful flight tests of Army version of the medium range surface to air missile from Dr. APJ Abdul Kalam Island of the coast of Odisha। इसका पूछ सकते हैं, इसका टाइप क्या है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, और कहाँ से हुआ इसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। और द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डेवलप जॉइंटली बाय डीआरडीओ एंड इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, इन दोनों के द्वारा ये डेवलप किया गया था, ठीक। फिर मार्च 2025 में भारत के स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का उड़ीसा तट से तेजस LCA-AF MKI-1 से सफल प्रशिक्षण किया गया। यह मिसाइल किस प्रकार की है? अगेन यहाँ पर मिसाइल का टाइप पूछ रखा है, मिसाइल का टाइप क्या है? तो है दृश्य सीमा से पूरे वायु से वायु मिसाइल, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल।
अगर हम देखें मिसाइल टेस्टेड अस्त्र मिसाइल टाइप क्या है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, लॉन्च प्लेटफॉर्म है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस AFMK-1 प्रोटोटाइप, लोकेशन ऑफ टेस्ट क्या है ऑफ द कोस्ट ऑफ चांदीपुर उड़ीसा, रेंज क्या है 1000 किलोमीटर, डेवलप किया गया DRDO के द्वारा, डेवलप किया गया है डेवलप बाय अंतर है, इसके द्वारा डेवलप किया गया है और इसके लिए किया गया है इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी के लिए। फिर अब मार्च 2025 में चांदीपुर उड़ीसा में किए गए उड़ान प्रशिक्षण के दौरान लंबवत प्रक्षेपित लघु पारस सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल द्वारा कौन सी नई क्षमता स्थापित की गई है? निकट सीमा निम्न ऊंचाई क्षमता, नियर बाउंड्री लो एल्टीट्यूड कैपेबिलिटी। इसका देखते हैं, मिसाइल का नाम है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, टाइप क्या है सरफेस टू एयर मिसाइल, 80 किलोमीटर रेंज है, मैक्सिमम स्पीड है मैक 4.5, डेवलप किया गया DRDO के द्वारा, डेवलप किया गया है इंडियन नेवी के लिए। फिर किस संगठन ने मार्च 2025 में हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एकीकृत जीवन समर्थन प्रणाली का सफल उच्च ऊंचाई प्रशिक्षण किया है? किस संगठन ने, यहाँ पे संगठन का नाम पूछ रखा DRDO ने, ठीक। दिस ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम बेस ILSS, ठीक, eliminates the need for conventional liquid oxygen cylinder by generating and managing breathable oxygen for air crew during flight। फिर फरवरी 2025 में DRDO ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के लगातार 3 उड़ान प्रशिक्षण सफलतापूर्वक कहां पूरे किए गए? तो उड़ीसा में पूरे किए गए। मिसाइल टेस्टेड देखते हैं कौन सी है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, टाइप क्या है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, टारगेट टाइप क्या है हाई स्पीड लो एल्टीट्यूड एरियल टारगेट्स, रेंज क्या है 250 मीटर से 6 किलोमीटर, डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। फिर DRDO द्वारा विकसित किस मिसाइल का फरवरी 2025 में उड़ीसा के ITR चांदीपुर में सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। किस मिसाइल का नाम पूछ रखा है यहाँ NASM-SR का, ठीक। तो मिसाइल टेस्टेड क्या है, नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, टाइप क्या है एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल, 55 किलोमीटर रेंज है, डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, डेवलप किया गया इंडियन नेवी के लिए। फिर फरवरी 2025 में लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग लाम जिसको बोलते हैं प्रणाली विकसित करने के लिए किस संस्थान ने DRDO के साथ सहयोग किया? मतलब DRDO और किसने, IIT हैदराबाद ने, दोनों ने मिलकर बनाया है। फिर फरवरी 2025 में DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक फील्ड प्रशिक्षण कहाँ किया? तो वो राजस्थान में किया, ठीक। देखते हैं नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, टाइप क्या है थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज क्या है 4 किलोमीटर, मैन्युफैक्चर किया गया भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा, डेवलप किया गया DRDO के द्वारा, डेवलप किया है इंडियन आर्मी एंड इंडिया फोर्स के लिए। फिर है DRDO जिसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जनवरी 2025 में हिम कवच बहुपरत वस्त्र प्रणाली का अनावरण किया है। हिम कवच प्रणाली किसके लिए डिजाइन की गई है? तो ये कोल्ड वेदर क्लोथिंग के लिए, ठीक है, बहुत ठंडा अगर है तो वहां के लिए ये कवच तैयार किया गया है, ठीक है। DRDO हिम कवच मल्टी लेयर कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम है डिजाइन टू प्रोटेक्ट मिलिट्री पर्सनल इन एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू -30 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है जो हमारे आर्मी वाले हैं वो बहुत तगड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, बिल्कुल ठंडे गर्मी कुछ नहीं देखते। तो अगर कोल्ड वेदर में उनकी पोस्टिंग है 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक, तो वहां जरूर ऐसे कवच की जरूरत पड़ेगी, तो उनके लिए ये बनाया गया है कोल्ड वेदर क्लोथिंग, ठीक है। फिर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा फरवरी 2025 में हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT का नया नाम क्या रखा गया है? तो वो रखा गया यशहस, ठीक है। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके RRB NTPC के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये वाली, या बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है बोलूँ मैं आप लोग के लिए। बिल्कुल देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना ताकि आप लोग तक सारी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।